नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। इस वक्त की बड़ी खबर अब बता दें आपको कि लखनऊ से आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने प्रभारी बना दिए हैं। तो माता प्रसाद पांडे, इंद्रजीत सरोज, लकी यादव प्रभारी बने गए हैं। तूफानी सरोज को महाराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी घोषित किया गया है। तो अब अबू आसिम आजमी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने प्रभारी बना दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस प्रकार से माता प्रसाद पांडे, इंद्रजीत सरोज, लकी यादव प्रभारी बने हैं। तो वहीं तूफानी सरोज को महाराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी घोषित किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने प्रभारी बनाए हैं। माता प्रसाद पांडे, इंद्रजीत सरोज, लकी यादव प्रभारी बने हैं। तूफानी सरोज को महाराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी घोषित किया है। अबू आसिम आजमी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। तो महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी वहां से बसे उत्तर भारतीयों के सहारे अपना दम दिखाएगी। सपा ने मुस्लिम बहुल और उत्तर भारतीय मतदाताओं वाली 12 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम भी लगभग तय कर दिए हैं और अब कहीं न कहीं प्रभारी को भी घोषित कर दिया गया है। तो माता प्रसाद पांडे, इंद्रजीत सरोज, लकी यादव प्रभारी बने। तूफानी सरोज को महाराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी घोषित किया गया है। अबू आसिम आजमी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। तो महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी वहां बसे उत्तर भारतीयों के सहारे अपना दम दिखाने वाली है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने प्रभारी भी घोषित कर दिया है। माता प्रसाद पांडे, इंद्रजीत सरोज, लकी यादव प्रभारी बने हैं। तो तूफानी सरोज को महाराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी घोषित किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने प्रभारी बनाए हैं। माता प्रसाद पांडे, इंद्रजीत सरोज, लकी यादव प्रभारी बने हैं। तूफानी सरोज को महाराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी घोषित किया गया है और अबू आसिम आजमी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस प्रकार से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने प्रभारी घोषित कर दिए हैं। माता प्रसाद पांडे, इंद्रजीत सरोज, लकी यादव प्रभारी बने हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए चैनल हेड अकील सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। अकील जी, अब सपा की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारियों को घोषित कर दिया गया है। देखो, निश्चित तौर पे महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। इसको लेकर विपक्ष, अगर कहा जाए केंद्र में जो सबसे मजबूत विपक्ष इस दौर पे है, उसकी पार्टी जो है, जो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी को जो शिकस्त दी है, वो अब कहीं ना कहीं अपना जो पैर है वो पसारने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसको इस क्रम में महाराष्ट्र में वो अपनी पैर पसारती हुई नजर आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव में जो प्रभारी उन्होंने नियुक्त किए हैं उसमें माता प्रसाद पांडे का नाम सबसे आगे रखा गया है। इंजी सरोज का भी नाम रखा गया है। अबू आसिम का भी नाम उसमें है। अबू आजमी जो है वो महाराष्ट्र के बड़े चेहरे हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े जिम्मेदार वहां हैं। और भारतीय समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा उन पर भरोसा है। हालांकि इंद्रजीत सरोज विधायक हैं कौशाम्बी से, और माता प्रसाद पांडे का देखा जाए तो इटावा से, जिला सिद्धार्थनगर में आता है, वहां पे उनके विधायक हैं। और लकी यादव जो हैं वो महली जिला जौनपुर से हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो अच्छा प्रदर्शन करे। जिम्मेदारी वहां के ऐसे लोगों को दी गई है जो समय दे सके, और जो उनके वहां के कार्यकर्ता हैं उनकी कहीं ना कहीं तालमेल अच्छी हो, बेहतर हो। और चेहरे, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चेहरा है उस चेहरा का कितना फायदा मिल सके महाराष्ट्र में, इस पर भी तवज्जो अखिलेश यादव ने दी है। हालांकि पूरा कमान अखिलेश यादव ने ही खुद संभाल रखी है। अपनी जिम्मेदारी पे उन लोगों को जिम्मेदार दे रहे हैं, जिम्मेदारी महाराष्ट्र में दे रहे हैं जिन पर उनको भरोसा है। उनको पता है कि इस पर ये काम कर सकते हैं, किस पैटर्न पे चल सकते हैं, पार्टी जिस पैटर्न पर चलना चाहती है। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये लिस्ट जारी की है। हालांकि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो है, वो कहीं ना कहीं अब केंद्र की नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि केंद्र में हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसे में जहां जहां चुनाव है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी घोषित होने के बाद कहीं ना कहीं सपा की नजर जो है वो मुस्लिम बाहुल सीट और उत्तर भारतीय जहां पे ज्यादा प्रभाव रखते हैं, ऐसी सीटों पर ज्यादा है। महत्वपूर्ण सवाल आप कर रहा है, ये बेहतर सवाल है। और ये इस पर कहीं ना कहीं इस बिंदु पर भी बहुत तेजी से देखी जाए, समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टी हो,
इस पर उनकी निगाहें टिकी हुई है। और समाजवादी पार्टी पर इस पे भी चाहती है, चाहे वो पिछड़ा वोट बैंक हो और उत्तर भारतीयों को लेकर महाराष्ट्र में जिस तरह तस्वीरें सामने आती थी, उत्तर भारतीयों को जिस तरह पीटा जाता था, उसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी स्टैंड करती नजर आ रही वहां पर। अबू आजमी उसके बड़े जिम्मेदार रहे हैं, काफी प्रदर्शन उन्होंने किया, इस बात पे विरोध भी उन्होंने किया। तो इसका लाभ उठाते हुए उत्तर प्रदेश देखा जाए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ से और बिहार से सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो नौकरी के नाम पर जाते हैं, जो रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को निभाते हैं वहां पर। तो उनका वोट बैंक और उनके जो उत्तर भारतीय वहां बस गए हैं और मुस्लिम बाहुल इलाका जो महाराष्ट्र में है उसका फायदा लेने के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कसी है, जिसमें कहीं ना कहीं जो उनका कांग्रेस पार्टी है उसका साथ वहां और एनसीपी का साथ लेकर आगे बढ़ने की कवायद अखिलेश यादव ने शुरू की है। हालांकि इस पर कितना ये चुनाव का नतीजा, लेकिन अभी से ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, पार्टी ने भी अपनी तैयारी शुरू की। उसमें कितना 25 सीटें हैं, जिस तरह वहां पर जो सियासी उलटफेर हुए हैं लेकर शिवसेना के बीच में, उसको लेकर भी उसका फायदा लेने की कोशिश अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिल जी, देखिए लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार हम देख रहे हैं सपा विस्तार करने की तरफ जो है कदम बढ़ा रही है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ने वाली है पार्टी और उसके अलावा हरियाणा में और महाराष्ट्र में भी अब चुनाव लड़ने वाली है। तो पार्टी कहीं ना कहीं अपने विस्तार को भी देख रही है। निश्चित तौर पर अगर जो दर्ज हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर हमने चुनाव नहीं लड़ाया, अगर हर राज्यों में चुनाव नहीं लड़ाया तो कहीं ना कहीं उसकी जो मान्यता होती है राष्ट्रीय पार्टी की वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, तो राष्ट्रीय लेवल को बचाने के लिए हर जगह चुनाव लड़ते हैं। तो लेकिन चुनाव लड़ना एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन उसमें रिजल्ट अच्छा हो और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे प्रदर्शन अच्छा होने के बाद उनके संगठन के लोग मजबूत होने चाहिए। तो जब संगठन के लोग मजबूत होते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी बड़ी लेवल पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह काम करती है वो देखिए हर जगह चुनाव के लिए तैयारी करती रहती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वर्चस्व देखा जाए तो वहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं ये लड़ाई होती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी उन पुराने नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए अबू आजमी को जिम्मेदारी दी है और इसके साथ साथ एनसीपी और कांग्रेस को भी अपने खेमे में लिया है। तो ऐसे में देखना होगा कि शिवसेना भी उसके साथ खड़ी होती नजर आ रही है। तो इस पर कहीं ना कहीं नजारा जो रिजल्ट होगा वो बहुत अलग होगा इस बार। महाराष्ट्र का भी चुनाव, हरियाणा की चुनाव की बात करें तो वहां का भी इस बार जो सियासी घमासान दिख रहा है वो भी कहीं ना कहीं अलग होगा। तो ऐसे में महाराष्ट्र से अगर सटा देखा जाए तो हैदराबाद भी है, तो वहां पर कहीं ना कहीं वैसी बहुत वर्चस्व रखते हैं अपने पार्टी को लेकर। तो महाराष्ट्र में भी जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं दो तरफ बंटता हुआ नजर आएगा। एक कहीं ना कहीं असर अगर डालते हैं तो विपक्ष को वहां पर नुकसान होगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना एक साथ अगर लड़ती है तो अगर वो अलग एमआईएम लड़ती है तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अगर एमआईएम अगर वहां पर साथ देती है तो निश्चित तौर पे पाला भारी होता नजर आएगा। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने अपनी तैयारी बेहतर शुरू की है। देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठती है, ये चुनाव का नतीजा ही तय करेगा। बहुत शुक्रिया अखिल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए बता रहे हैं आपको, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने प्रभारी बनाए हैं माता प्रसाद पांडे, इंद्रजीत सरोज, लकी यादव प्रभारी बने हैं। तूफानी सरोज को महाराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी घोषित किया गया है।